हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है वर्ब की डेफिनेशन और वर्ब के कुछ टाइप। इस वीडियो में हम वर्ब के और भी टाइप्स को जानेंगे और बहुत ही ब्रीफली जानेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ वर्ब, तो बेटा वहाँ पे हमारे पास टोटल कितने टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं? 9 टाइप ऑफ टोटल वर्ब्स होते हैं हमारे पास। एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ऑक्सिलरी, जिसके अंडर में हमारा स्टेट और मॉडल्स दोनों ही इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है बेटा, इससे पहले वीडियो में हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस किया है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब बहुत ही बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमारा छोटे बच्चे यानी स्कूल लेवल तक का यूज़ होता है। ठीक है, अगर आप उससे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो आपको सारे टाइप्स ऑफ वर्ब को बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो हमने हमारी पहली वीडियो में बेटा ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब, रेगुलर एंड इर्रेगुलर प्लस फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, जिसको भी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ना है प्लीज़ इससे पहली वाली वीडियो को विजिट करें। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं बेटा एक्शन वर्ब से। एक्शन वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ब से आपको क्या समझ में आता है? यानी कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई काम हो रहा है। ठीक है, एक्शन वर्ब हमारा मेन वर्ब भी कहलाता है। ठीक, जैसे ठीक है बेटा, जब भी आप एक्शन वर्ब की एक्टिविटीज़ को करोगे तो आपकी बॉडी में कुछ मूवमेंट होगा। ठीक है, कुछ हरकत होगी। जैसे अगर आप प्ले देखो तो व्हेनेवर यू विल प्ले, जाहिर सी बात है मूवमेंट होगा। जंप, टॉक, जब भी आप बात करेंगे कुछ मूवमेंट होगा। वॉक, डेफिनेटली मूवमेंट होगा। तो बेटा एक्शन वर्ब क्या होते हैं? हमारे मेन वर्ब होते हैं, यानी ये वो वर्ब होते हैं जिनसे हम क्रिया करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं। जब हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, मैंने क्या बोला? परफॉर्म करते हैं, तब हम लोग यूज़ करते हैं बेटा एक्शन वर्ब का। ठीक है, जैसे प्ले, जंप, टॉक, वॉक। ठीक, या आप कह सकते हो एक्शन वर्ब में आपका आ जाएगा, जैसे आप राइट बोलो। ठीक है, तो जो आप लिखते हो तो आपका कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, राइट? ठीक है, अगर आप एक्शन वर्ब को पहचानने में असमर्थ हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपको एक ट्रिक दी जाएगी। देखें वो ट्रिक। जो भी एक्शन वर्ब होगा बेटा, जब आप उसकी हिंदी बनाओगे तो उसके लास्ट में ना वर्ड ज़रूर ऐड होगा। ठीक, जैसे आप देखो, खेलना, कूदना, बोलना, वॉक का क्या हो जाएगा? चलना, और राइट का क्या हो जाएगा आपका? लिखना। फाइन, होप दिस इज क्लियर। बस आपको याद क्या रखना है, अगर आप हिंदी उनकी बनाओगे तो ना हो जाएगा। तो एक्शन वर्ब बेटा हमारे मेन काइंड ऑफ वर्ब थे जिससे हम कोई एक्टिविटी पर्टिकुलरली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना जानेंगे स्टेट वर्ब को। एक्शन वर्ब को और भी डिटेल में हमने हमारे मॉडल्स वीडियो में बताया है। अगर आपको एक्शन वर्ब और भी ब्रीफ में जानना है तो उसको विजिट ज़रूर कीजिए, उसमें बहुत ही डिटेल से आपको एक्शन वर्ब के बारे में बताया गया है। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे हमारा स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब क्या होता है या स्टेट की मीनिंग क्या होती है बेटा? किसी चीज़ के होने का पता जब आपको चले तो उसको हम कहते हैं स्टेट वर्ब। ठीक है, अब किसी चीज़ के होने का क्या मतलब है? देखो, लाइक
मैंने क्या लिखा, आई लाइक बर्गर, यानी मुझे बर्गर पसंद है। तो बेटा यहाँ पे किस चीज़ के होने का आपको पता चल रहा है, बर्गर के पसंद होने का पता चल रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्टेट वर्ब। इसको हम क्या बोलेंगे, आपका स्टेट वर्ब बोलेंगे, ठीक है। अब आप देखो स्टेट वर्ब के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं। स्टेट वर्ब में बेटा आपका आएगा फीलिंग एंड इमोशंस, जैसे आप देखो लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, ठीक है। जो भी आपके इमोशंस वाले वर्ड होंगे वो आपके स्टेट वर्ब में आ जाएंगे, है ना। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, जब कभी भी लव, हेट या लाइक जैसे वर्ड लिख के आ जाते हैं सेंटेंस में, तो हमको लगता है ये वर्ब होगा कि नहीं होगा। हमको क्या हमेशा लगता है कि हमेशा प्ले, स्लीप, क्राई, गो, वेंट यही हमारा वर्ब होता है। नहीं बेटा, हमारे फीलिंग और इमोशंस वाले वर्ड भी क्या होते हैं, स्टेट वर्ब के अंडर में आते हैं, ठीक है। उसी तरह से सेंस और परसेप्शन वाले वर्ड जैसे स्मेल, लुक, फील, सी एक्सेट्रा, ये भी हमारे वर्ब कहलाते हैं। लास्ट है हमारा पजेशन। पजेशन का मतलब होता है बेटा जब कोई चीज़ हमको बिलोंग करती है या जब किसी चीज़ पे हमारा ओनरशिप होता है, यानी कोई चीज़ पे हमारा अधिकार हो। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ अ कार, तो इसमें पता क्या चल रहा है बेटा कि उसके पास कार है। क्या पता चला, उसके पास कार के होने का पता चला आपको, राइट। तो इसमें आपको एक और चीज़ पता चल रही है कि कार किसकी है, कार किसको बिलोंग करती है, इस इंसान को बिलोंग करती है जिसको हमने यहाँ पे ही बोला है, राइट। कार का ओनर कौन है, ये है, इसी को बोलते हैं हम पजेशन। क्या बोलते हैं, पजेशन बोलते हैं। क्लियर है। स्टेट ऑफ वर्ब में क्या आपने सीखा बेटा, जब किसी चीज़ के होने का पता चले तो आपको क्या कहना, ये क्या है, स्टेट वर्ब है। यहाँ पे कार के होने का पता चल रहा है, किसके पास है कार, उसके पास है कार, यानी कार के होने का पता चल रहा है। क्लियर है, ठीक। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में। रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, लेकिन बच्चे इसमें इतना कंफ्यूज रहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर ही नहीं होता रेगुलर और इर्रेगुलर को लेकर, ठीक है। इसमें हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और हमेशा के लिए याद रखेंगे। सिर्फ दो चीज़ें आपको याद रखनी है, सिर्फ 2 लाइन, ठीक है। हर में मैं 2 ही लाइन बताऊंगी और आपने वही 2 लाइन याद रखनी है, भूलनी नहीं है। क्लियर। देखो रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है, द वर्ब विच नीड द एडिशन ऑफ ईडी एट द एंड, यानी वह वर्ब या वह शब्द जिसके आखिर में बेटा हम ईडी ऐड कर सकें, ठीक है। वह क्रिया वाले शब्द जिसके आखिर में हम ईडी ऐड कर दें, और वो कैसा काम करेगा आपका, एज अ पास्ट टेंस, ठीक है, एज अ पास्ट टेंस। उसी को हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखें, प्लेड, डांस, जम्प्ड। देखो प्ले से क्या बना बेटा, प्लेड, प्ले वर्ड था हमारा, इसमें हमने ईडी ऐड कर दिया, इसमें हमने ईडी ऐड किया। डांस था तो हमने क्या ऐड कर दिया, फिर से ईडी, ठीक है। जंप, जंप में ईडी लगाया आपने, टॉक में ईडी, कुक में ईडी, फिनिश्ड, कंप्लीटेड, इन सारे वर्ब में बेटा आपने ईडी ऐड किया है एट द एंड, ठीक है। और इनको यूज कैसे किया जाता है, एज अ पास्ट टेंस, एज अ पास्ट टेंस। जब कभी भी हम पास्ट टेंस यानी भूतकाल की बात करेंगे तब इन क्रियाओं का यूज हम करते हैं। क्लियर है, ठीक है। बस सिंपल आप ईडी ऐड कर दो और वो क्या हो जाएगा, आपका रेगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लो, सी वन मोर एग्जाम्पल, वॉच। क्या लिखा मैंने, वॉच। वॉच में आप ईडी ऐड कर सकते हो ना, ईडी ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, रेगुलर वर्ब। क्या हो जाएगा, रेगुलर वर्ब, ठीक है। तो सिंपली बेटा रेगुलर वर्ब में आप ईडी ऐड कर सकते हो, इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं समझना है। अब मैं एक वर्ड दे रही हूं आपको, ईट। क्या आपने कभी भी ईटेड वर्ड सुना है, क्या आपने कभी भी ईटेड वर्ड सुना है, EATED जैसा कोई शब्द आपने कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इस जो ये वर्ब है हमारी ईट, इसमें ईडी नहीं लगता है।
अगर आप ईट के फॉर्म में जाओगे तो वो हो जाता है, सॉरी, ईट, एट, ईटन। ठीक है, वर्ब के तीनों फॉर्म में ईट ऐसे जाता है, आप इसके किसी भी फॉर्म में ईडी नहीं पाएंगे बेटा। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, रेगुलर नहीं होगा, क्या होगा, इरेगुलर। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही बताया है बेटा, जब ईडी ऐड होगा तो रेगुलर होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, इरेगुलर। इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब के अपोजिट होते हैं, इन पे वो रूल फॉलो नहीं होते, यानी इनमें ईडी ऐड नहीं होगा। इरेगुलर वर्ड से बेटा आपको क्या समझ में आ रहा है, इरेगुलर वर्ब से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इनका कोई भी रेगुलर फॉर्म नहीं होगा, ये कैसे भी चलेंगे, कभी कुछ होगा सेकेंड फॉर्म तो कभी कुछ होगा थर्ड फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। आप देखो स्पीक्ड नहीं लिखा है, यानी ईडी नहीं लगा ना, ईडी लगा होता तो रेगुलर हो जाता। क्या लगा है यहाँ पे, देखो वर्ड ही चेंज हो गया, एक्चुअली लगा क्या, वर्ड ही चेंज हो गया, सेम ईट का हम कर चुके हैं, ईट, एट, ईटन, सिंग, सांग, सुंग। ठीक है, तो बेटा ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनके इरेगुलर फॉर्म जाते हैं और इनको आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आप इनमें इनको लिख नहीं सकते। ठीक है, इनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। तो रेगुलर क्या था बेटा, ईडी लगाएं, इरेगुलर क्या था, ईडी नहीं लग सकता, लगाएंगे ही क्यों, क्लियर है। बस देखा कितना सिंपल था, इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा, कोई वर्ब नहीं होगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी से सिंपल नहीं है ना, ये बहुत ईजी है। ठीक है, हम कुछ, हाँ उससे पहले हम देखते हैं अपने वर्ब के फॉर्म्स। ठीक है, जो इरेगुलर वर्ब हमने पढ़ा है उसमें कुछ वर्ब मैंने लिखे हैं जिनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और लर्न भी करना है, बिना लर्न किए आप इनको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो बेटा वर्ब की हम लोग 3 फॉर्म्स याद करते आए हैं, बट एक्चुअल में वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म्स होंगी, उनको हम जानेंगे। तो उनको हम बोलते हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5, क्लियर। V1 होता है बेटा हमारा बेस वर्ब, यानी जो हमारा एक्चुअल वर्ब होता है, जैसे गो, स्लीप, टॉक, वॉक। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो आ जाएंगे आपके V1 में। फिर V2 में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म। V2 को हम क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म, यानी या तो इसमें ईडी लग जाएगा और ये ईडी लगेगा अगर रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब नहीं है तो कुछ और फॉर्म होगा, क्लियर। V3 को बोलते हैं बेटा पास्ट पार्टिसिपल और V4 को हम बोलते हैं बेटा एस या ES फॉर्म, यानी हमारे मेन वर्ब में एस या ES लग जाएगा। और लास्ट आता है हमारा V5 ING फॉर्म, यानी हमारे वर्ब में ING ऐड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखो गो का क्या है, गो, वेंट, गॉन। अब वेंट और गॉन इरेगुलर फॉर्म में, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखो गो से हमने बनाया गोज, क्या बनाया, गोज बनाया। ठीक है, गो में हमने ES ऐड कर दिया, जैसा वर्ब होगा हम वैसा ऐड करेंगे, अगर S लग रहा है तो आप S लगाएं, ES लग रहा है तो आप ES लगाएं। लास्ट है उसी गो को हमने ING फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो गोइंग हो गया। नेक्स्ट राइट, रोट, रिटन, देखो यहाँ पे सिर्फ S लगा है, राइट्स, और यहाँ क्या हो गया, राइटिंग, ING। ठीक है, डू, डिड, डन, डज, डूइंग, टाइपिंग मिस्टेक। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक्स एंड स्पीकिंग, क्लियर है। आप देखो बाकी, ठीक है। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, फॉरगिव्स, फॉरगिविंग, फॉल, फेल, फॉलन, फॉल्स, फॉलिंग। ठीक है, एक जो बेटा मेन बात आपको याद रखनी वो ये है कि जब कभी भी आप V4 बनाएंगे यानी S और ES फॉर्म यूज़ करेंगे तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगाएंगे। ठीक है, जैसे अगर आप देखो ये जो गो, वेंट, गॉन लिखा हुआ है और जो ये गोज बना हुआ है हमारा, एक मिनट, हाँ जो ये गोज बना हुआ है हमारा, वो गो में हमने ES लगाया है, ना कि वेंट में, ना कि गॉन में। ठीक है, सिमिलरली जो हमने ING लगाया है अगेन वो हमने किसके साथ लगाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यानी गो के साथ, हमने वेंट में ING नहीं लगाया, हमने गॉन में ING नहीं लगाया। आप सब में देखो वैसा ही है, राइट, रोट, रिटन में देखो राइट्स, राइट में S लगा है और राइट में ही हमने ING लगाया है। ठीक, हम लोग 2-3 खुद करेंगे।
ग्रो, ग्रू, ग्रोन। तो अब एस और ईएस वाला फॉर्म कैसे बनेगा? फर्स्ट वाले वर्ब को लेकर, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रोज, वेरी गुड। और इसी वर्ड से हम सेम बना देंगे आईएनजी वाला, ग्रोइंग, वेरी नाइस। देन ड्राइव, ड्रोव, ड्राइविंग, तो ये क्या हो जाएगा? ड्राइव्स, यहाँ पे हो जाएगा ड्राइविंग। मेक, मेड, मेड, मेक्स, मेकिंग। ठीक है, ठीक है। एक बार देखें आप, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लें। ठीक, सिंपली हमने एस और आईएनजी फॉर्म को हमने बना दिया। बाकी 3 आप खुद करें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो ये था हमारे वर्ब के 5 फॉर्म्स। कितने फॉर्म होते हैं बेटा? 5। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हाँ, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब यही वर्ब है जो हमको थोड़ा परेशान करता है और थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझ में नहीं आता, लेकिन ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। बस आपने क्या याद रखनी है? 2 लाइन। ठीक है, जैसे रेगुलर में क्या था? ईडी ऐड करना, और रेगुलर में ईडी नहीं ऐड करना। 2 लाइन याद की थी आपने। सेम उसी तरह इसमें भी हम लोग क्या याद करेंगे? 2 लाइन। ठीक है, अब वो 2 लाइन क्या होगी? देखो, फाइनाइट कहता है आई डज नॉट फॉलो टेंस रूल। तो फाइनाइट क्या कहता है बेटा? सॉरी विच हैव टेंस रूल। पढ़ाते पढ़ाते फ्लो। लेट मी चेंज द कलर, पिंक। ठीक है, फाइनाइट वो होते हैं बेटा जिसमें टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, यानी आप जब प्रेजेंट टेंस यूज करोगे और उसमें कोई वर्ब लगा रहेगा, और जैसे ही उस प्रेजेंट टेंस को आप पास्ट में या फ्यूचर में लाएंगे, तो हमारी यूज की गई वर्ब चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है बेटा? आई लाइक टू ईट बर्गर, और फिर मैंने क्या लिखा है? आई लाइक टू ईट बर्गर। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी 2 मिनट के लिए इसको साइड में छोड़ो, यहां आते हैं हम। देखो, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या लिखा है? वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, अभी उसको भूल जाओ, इसके जस्ट बाद उसको समझाएंगे। ठीक है, लिखा पहले दिया है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या है? यानी हम क्रिकेट खेल रहे हैं। सेंटेंस कैसा है बेटा? प्रेजेंट में है, राइट, प्रेजेंट में है। उसके बाद वी हैड प्लेड क्रिकेट। फिर सेंटेंस किस में हो गया बेटा? हैड लगा तो किस में आ गया? पास्ट में आ गया, राइट। बेटा जब हम आर यूज कर रहे थे, तो हम प्ले का आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे थे। प्ले क्या है? हमारा वर्ब है, उसका आईएनजी फॉर्म यूज किया हमने, प्लेइंग। जैसे ही हमारी टेंस चेंज हुई, प्रेजेंट से पास्ट में आई, हमने क्या लगा दिया? प्लेड। क्या लगा दिया? प्लेड। बेटा प्लेइंग चेंज हो गया, प्लेड में चेंज हो गया ना। फाइनाइट वर्ब यही तो कहता है कि मैं चेंज हो जाऊंगा जैसे ही टेंस चेंज होगा। देखो, आर से हैड हुआ, प्रेजेंट से पास्ट हुआ, हमारी वर्ब कैसी हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, समझ गए? समझ गए? एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका। एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं।
ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है, आई वॉज ईटिंग बर्गर, यानी मैं बर्गर खा रहा था। उसके बाद मैं लिखा आई हैव ईटन बर्गर। बेटा ये वॉज जो है हमारा पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, राइट, और ये हमारा हैव क्या है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, यानी हम पास्ट से प्रेजेंट में आए हैं। ठीक है, जब बेटा हम पास्ट की बात कर रहे थे तो हमने क्या यूज़ किया, ईटिंग। क्या यूज़ किया, ईटिंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ किया था। जैसे ही हम प्रेजेंट में आए, देखो वॉज से हम लोग हैव में आए, तो हमने ईट का क्या कर दिया, ईटेन। क्या कर दिया, ईटेन। बेटा ये वर्ब हमारी चेंज हो गई, ईटिंग से ईटेन, तो क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। होप दिस इज क्लियर, फाइनाइट वर्ब। अब आ जाओ दूसरे एग्जाम्पल पे और क्लियरली जानते हैं। आई लाइक टू ईट बर्गर, आई लाइक्ड टू ईट बर्गर। यहाँ पे बेटा प्रेजेंट में मुझे बर्गर पसंद है, ठीक है, और यहाँ पे देखो लाइक्ड हो गया, ईडी, यानी कैसा हो गया, पास्ट का हो गया। लेट मी कम दैट साइड। आई लाइक टू ईट बर्गर, आई लाइक टू ईट बर्गर। देखो बेटा यहाँ पे प्रेजेंट में था, लाइक था, यहाँ पे आया पास्ट में हो गया, चेंज हो गया। जैसे ही चेंज हुआ ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। मैम पहले ही बता चुकी हैं, क्लियर है। लेकिन एक चीज देखो, वो चेंज नहीं हुई है। वो क्या है हमारा, ईट। क्या है हमारा, ईट। ईट चेंज हुआ, नहीं हुआ, तो बेटा ये ईट हमारा क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कहता है तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, मैं नहीं बदलूंगा, मैं वैसे का वैसा ही रहूंगा, ढीठ हूं एकदम। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं ना, कभी नहीं बदलते, कितना भी मार खा ले, कितना भी डांट खा ले, तो ये उस कैटेगरी का बच्चा है, मैं वैसे का वैसा ही रहूंगा। ठीक है, तो वो वर्ब बेटा जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, उनको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट। फाइनाइट चेंज हो जाता है, नॉन फाइनाइट चेंज नहीं होता। कुछ भी यूज करो, आइदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कुछ भी, फाइन। एक और एग्जांपल देखो, आई वॉन्ट टू स्पीक। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्पीक, इसे नोट जरूर कर लें। आया ना, ज्यादा क्लैरिटी हो गई ना, इसीलिए एग्जाम्पल लिखवाया था। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखो, आई वॉन्टेड टू स्पीक। यहां देखो बेटा, आई वॉन्ट टू स्पीक कैसा है, प्रेजेंट में, इसको पास्ट में कैसे कर दिया, वॉन्टेड से, वॉन्ट वॉन्टेड में चेंज हो गया, यानी हमारा टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। लेकिन देखो इधर, आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्टेड टू स्पीक, ये स्पीक चेंज नहीं हुआ, ये वहां भी वैसे ही था प्रेजेंट में, और पास्ट में भी वैसा ही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर है, नॉन फाइनाइट वर्ब। इसमें बेटा दो वर्ब है, तो ये वाली जो हमारी वर्ब होती है इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। क्या होती है हमारी, मेन वर्ब। ठीक है, इसको आप जरा खुद करें। आई लव टू वॉच क्राइम शोज, इसी लव को बेटा अगर हम लव्ड कर दें, आई लव्ड टू वॉच क्राइम शोज। बेटा देखो, लव को हमने चेंज करके क्या कर दिया, लव्ड कर दिया, पास्ट में कर दिया, लेकिन जो हमारा वॉच था वो यहाँ भी वॉच है और वो यहाँ भी वॉच है, राइट, यानी कोई चेंजेस नहीं हो रहा टेंस चेंज करने पे। प्रेजेंट से पास्ट में आ गए लेकिन कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। होप दिस इज क्लियर। फाइनाइट में चेंज हो रहा था, नॉन फाइनाइट बहुत ढीठ है, कुछ भी कर लो वैसे का वैसे ही रहेगा। क्लियर, ठीक है बेटा, ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्लियर हो गया है। अब हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट के टाइप्स। तो नॉन फाइनाइट के टाइप्स होते हैं बेटा 3। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नॉन फाइनाइट के 3 आपके टाइप्स हैं, जिसमें से पहला आपका इन्फिनेटिव है, देन पार्टिसिपल है, देन जेरेंड है। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, बस आपको एक चीज दिमाग में रखनी है। क्या रखना है कि नॉन फाइनाइट में टेंस के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, मैंने बोला था सिर्फ 2 लाइन याद रखनी है। फाइनाइट की क्या थी, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और नॉन फाइनाइट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, सिर्फ 2 लाइन। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं होंगे। पहला है हमारा इन्फिनेटिव।
ठीक है, क्या है, इन्फिनेटिव। बेटा ये तुम्हारे ऐसे वर्ब होंगे जिसमें आपके 2 वर्ब लगेंगे, ठीक है, क्या लगेंगे, 2 वर्ब लगेंगे, लेकिन उनमें से एक होगा हमारा मेन वर्ब और एक होगा इन्फिनेटिव वर्ब। रीजन इसका ये है, आप कभी भी एक सेंटेंस में 2 मेन वर्ब को यूज नहीं कर सकते, और इसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना था इन्फिनेटिव। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, आई लाइक टू गो टू टेम्पल। बेटा ये लाइक क्या है, हमारा वर्ब है, और ये हमारी मेन वर्ब है। लाइक क्या है, हमारी मेन वर्ब है। गो भी तो आ गया, गो भी तो आ गया, गो को कैसे एडजस्ट करें, है ना, मेन वर्ब तो हो गई। और मैंने बोला था कि आप कभी भी, ये देखो, 2 मेन वर्ब को एक सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते, नेवर, वी कैन नेवर यूज 2 मेन वर्ब्स इन अ सेंटेंस। आप कभी भी 2 मेन वर्ब्स को एक सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे वाले वर्ब के पहले बेटा यूज करते हैं हम टू। क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, हम टू लगाते हैं, उसके बाद हम अपना अगला वर्ब लिखते हैं। बेटा यही 2 प्लस वर्ब के फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। ठीक है, आई लव टू ईट पिज्जा। लव क्या है बेटा, हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, और टू ईट लगा हुआ है हमारा, ये क्या हो गया, हमारा इन्फिनेटिव हो गया। क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। आई वॉन्ट टू स्पीक हम कर चुके हैं, ठीक है। एक चीज और देख के जाओ, चीज और देखो, पहले कर चुके हैं बट फिर भी एक बार रिवाइज करो। अगर आप इसको लाइक्ड कर दो बेटा, लाइक को अगर लाइक्ड कर दो तो गो हमारा सेम रहेगा, है ना। डेफिनेशन यही तो कहती है कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होंगे, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे, और हम उसका पार्ट ही तो पढ़ रहे हैं। मैंने बोला था ना, एक चीज दिमाग में रखना कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आई लाइक्ड टू गो टू टेम्पल, देखो गो में कोई चेंज नहीं हुआ, लाइक जो है लाइट में बदल गया, लेकिन गो में कोई चेंज नहीं हुआ। जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ और उसके पहले टू लगा हुआ है, जिसमें कोई चेंज ना हो वर्ब में और उसके पहले टू लगाओ, उसको क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। सिंपल, ठीक है। आई लव टू ईट पिज्जा, आई वॉन्ट टू स्पीक, वॉन्टेड कर दो, कुछ भी कर दो, ये हमारा स्पीक एज इट इज रहेगा, ईट एज इट इज रहेगा। क्लियर, ठीक है। देखो कितना सिंपल था, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आप जिन वर्ब के पहले टू लगा रहे हो वो हमारे इन्फिनेटिव हो जाएंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि बेटा जो इन्फिनेटिव में टू के बाद वर्ब आएगा वो आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये होगा हमारा इन्फिनेटिव। शॉर्ट में फॉर्मूला लिख लो, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या कहलाती है, इन्फिनेटिव वर्ब। बस खत्म। अब हम इसका पढ़ेंगे सेकेंड टाइप्स, जिरंड। कुछ लोगों ने तो नाम ही पहली बार सुना होगा, है ये क्या हो गया, जिरंड भी कोई वर्ब होता है। हाँ बेटा वर्ब होता है, और कौन सा वर्ब होता है, वो वर्ब जिसमें टेंस के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। लेकिन देखो जिरंड क्या होता है, जिरंड का थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये भी। जिरंड बनता है बेटा वर्ब में आईएनजी लगाकर, ठीक है। आप जब कभी भी किसी वर्ब में आईएनजी लगा दोगे तो वो जिरंड में एज अ नाउन काम करता है, ठीक है। वर्ब में आईएनजी लगाओ और वो कैसा काम करेगा, नाउन बन जाएगा, किसी चीज का नेम का काम करेगा। नाउन मतलब किसी चीज के नाम का काम करेगा, ठीक। आइए देखते हैं कैसे। देखो स्विम था यानी तैरना, ठीक है। स्विम क्या है, हमारा वर्ब है, उसमें हमने आईएनजी यूज किया, क्या बन गया, स्विमिंग। क्या बन गया, स्विमिंग। बेटा ये जो स्विमिंग है यहाँ पर उस एक्टिविटी को नाम दिया गया है स्विमिंग, ना कि कोई ये बता रहा है कि कोई स्विमिंग कर रहा था या कर रहा है या करेगा। उसने तैरने की एक्टिविटी को नाम दिया है स्विमिंग। क्लियर, एग्जाम्पल करते हैं, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा है कि कोई तैर रहा है, उसने किसी के वर्ब के बारे में नहीं बताया है, कोई काम के बारे में नहीं बताया है, उसने बोला है जो वो एक्टिविटी है तैरने की वो सेहत के लिए अच्छी होती है, गुड फॉर हेल्थ। तो स्विमिंग क्या हो गया हमारा, यहाँ पर उसने एज अ नाउन काम किया। क्लियर है,
नेक्स्ट है स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। बेटा यहाँ कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा, ना कोई कर रहा था, ना कोई करेगा। क्या बोल रहा है? स्मोकिंग करने की एक्टिविटी को क्या नाम दिया गया? स्मोकिंग। ठीक है, ये बना कैसे आपका? स्मोक प्लस आईएनजी। ठीक है, स्मोक क्या था? वर्ब था, वर्ब में आपने आईएनजी लगाया, नाउन बन गया, स्मोकिंग कहलाया। स्मोक करने की एक्टिविटी को नाम दिया गया स्मोकिंग, और वो यहाँ बेटा एज अ नाउन काम कर रहा है। ठीक है, कोई क्रिया नहीं हो रही, यहाँ एज अ नाउन काम कर रहा है। स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। एडवर्टाइजमेंट देखते होगे, फिर भी करते हो, है ना? अब मत करना। क्लियर? नेक्स्ट इज गार्डनिंग इज माई फेवरेट हॉबी। यहाँ पर भी देखो, गार्डनिंग किसी एक्टिविटी का नाम है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्रिया उस तरह से परफॉर्म नहीं हो रही, इसने नाम दिया है। लास्ट है रनिंग इज गुड फॉर योर हार्ट। ठीक, अगर कोई रनिंग कर रहा होता या कर रहा है तब तो वो आपका मेन वर्ब से वर्ब कहलाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने दौड़ने की क्रिया को नाम दिया क्या? रनिंग। तो यहाँ पे बेटा रनिंग ने एज अ नाउन काम किया। रनिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ। दौड़ना आपकी हार्ट के लिए अच्छा है, दिल के लिए अच्छा है। ठीक है, हाँ दौड़ना कल से। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। रिवाइज कर ले। वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म काम कैसा करेगा? नाउन का काम करेगा। क्लियर है? ठीक, यहाँ कोई क्रिया नहीं होगी, खाली नाउन जैसा काम करेगा आपका वर्ब और आईएनजी। अब हम लास्ट वाला पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ नाउन फाइनाइट। पार्टिसिपल। क्या बोला? पार्टिसिपल। बेटा पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट, और दूसरा होता है आपका पास्ट। ठीक है, और थर्ड आता है आपका हैविंग प्लस परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। बस वो दिमाग में रखना जो मैंने बताया है कि टेंस के अकॉर्डिंग कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, देखो प्रेजेंट का क्या मतलब है बेटा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। क्या होगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। आप एग्जाम्पल देखो, आई एम राइटिंग। क्या लिखा मैंने? आई एम राइटिंग। फिर हमने उसको चेंज करके लिखा है दे वर राइटिंग। ठीक, आप देखो एक चीज बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। यहाँ ध्यान मत हटाना, यहाँ हट जाओगे तो फिर दिमाग से चला जाएगा। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना। मैं यहाँ और बड़ा लिख दे रही हूँ। आई एम राइटिंग, और फिर मैंने इसको चेंज करके लिखा बेटा दे वर राइटिंग। ठीक है बेटा, पहला वाला सेंटेंस देखो प्रेजेंट का है। हमने देखो राइटिंग तो आईएनजी लगाया है, प्रेजेंट कहता है आईएनजी फॉर्म यूज करें, हमने कर लिया। वर्ब में आईएनजी फॉर्म, आई एम राइटिंग। लेकिन नेक्स्ट में हमने लिखा है बेटा दे वर राइटिंग। ये बेटा आपका प्रेजेंट टेंस है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है। वर क्या है आपका? पास्ट टेंस है। जिसने थोड़ा बहुत भी टेंस पढ़ा होगा उनको पता होगा कि वॉज और वर पास्ट होते हैं और इज एम आर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्लियर है? आप देखो जब प्रेजेंट में थे तो हमारी वर्ब राइटिंग थी, पास्ट में है तब भी हमारी वर्ब राइटिंग ही है, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, यही तो कहता है नॉन फाइनाइट में चेंज ही नहीं होगा, और ये उसी का तो पार्ट पढ़ रहे हैं हम। तो ये आईएनजी वाले फॉर्म है बेटा जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे। आप देखो हमने यहाँ सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया, टेंस भी चेंज कर दी, लेकिन हमारी वर्ब क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। वर्ब कैसी है आपकी? सेम है। देख लो इसे 2 मिनट, इसे बहुत ध्यान से देखना तभी पास्ट क्लियर होगा। ठीक है, मैं इसे रब कर रही हूं। अब हम पढ़ेंगे पास्ट। देखो
ठीक है। पास्ट क्या होता है? जिसमें आपका ईडी फॉर्म लग जाए, क्या लग जाए? आपका ईडी फॉर्म लग जाए, ठीक है। तो आपने इसमें पास्ट बताना है और उस वर्ब में ईडी फॉर्म लग जाएगा, और टेंस कुछ भी चेंज हो वो ईडी फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है, या ईडी फॉर्म में या वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म में। एग्जाम्पल देखो, क्या लिखा है? ही हैड पेंटेड द वॉल, और नेक्स्ट क्या है हमारा? ही हैव पेंटेड द वॉल। बेटा जब आप देखोगे यहाँ पे हम लोग किस में हैं? पास्ट में है। हैड किसका होता है? पास्ट का होता है। उसके बाद हैव किसका होता है? प्रेजेंट में होता है। टेंस चेंज हो गया, लेकिन जो हमारा मेन वर्ब था बेटा पेंटेड, वो देखो ईडी फॉर्मेट में यहाँ भी था और यहाँ भी हमारा ईडी ही फॉर्म में था, यानी हमारी वर्ब चेंज नहीं हुई। और वर्ब कैसी है? ईडी फॉर्म। कैसी है? पास्ट की ईडी फॉर्म, या वर्ब V2 कहो या V3 कहो, ठीक है। कैसे कहोगे? V2 V3 कहो या फिर आप ईडी फॉर्म कहो, ठीक है। तो वो चेंजेस नहीं हो रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। बस इतना करना है। आईएनजी वाले में कोई चेंजेस नहीं हो रहा था, इसमें ईडी लगाए तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक। इसको 2 मिनट देखें, फिर लास्ट वाला हम करेंगे हैविंग प्लस, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट, ठीक है। इसमें आप हैविंग से शुरू करेंगे। देख लें इसको। आइए अब हम हैविंग वाला करते हैं लास्ट। ये बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपने हैविंग से शुरू करना है। मैं ना पूरा इरेज करके फिर आपको सफाई से बताती हूँ। ठीक है। Having finished their training, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या है? हैविंग फिनिश्ड देयर ट्रेनिंग दे विल बी क्वालिफाइड डॉक्टर्स। तो बेटा थर्ड वाले पार्टिसिपल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हैविंग यूज़ करते हैं, और उसके साथ परफेक्ट का मतलब होता है बेटा V3। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? क्या लिखा था मैंने? हैविंग प्लस परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है हमारा V3, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? आपका फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी लगा लो, ठीक है। हैविंग के आप हैविंग जब भी यूज़ करोगे तो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, आप वर्ब के थर्ड फॉर्म के अलावा कुछ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। इसी को हम बोलते हैं हैविंग परफेक्ट पार्टिसिपल। होप दिस इज क्लियर, ठीक। पेंटेड वॉल, डेकोरेटेड ट्री, अगर आप पास्ट में थोड़ा सा अगर आते हैं, डेकोरेटेड ट्री देखें तो सेम एग्जाम्पल आप करना जैसे मैंने बोला था। ही हैड डेकोरेटेड द ट्री, ही हैव डेकोरेटेड द ट्री। तो बेटा हैड और हैव टेंसेस चेंज होने के बावजूद भी हमारा डेकोरेटेड जो वर्ड था वो सेम था, क्लियर है। यानी हमारा वर्ब में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ पे फिनिश्ड है, ये भी आपका किसी भी टेंस पे आने पे चेंज नहीं होगा, ठीक। तो ये हमने पढ़ लिए बेटा आपके नॉन फाइनाइट के 3 टाइप्स, ठीक। इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सारे वर्ब्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। इस वीडियो में बेटा हमने पढ़ा है आपका एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब, और इन 2 वर्ब को मैंने अपने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, रेगुलर, इरेगुलर, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ऑक्सिलरी जिसके अंडर में बेटा स्टेट और मॉडल्स आता है,
ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसका वीडियो हमने अलग से अपलोड किया है, आप उसको विजिट कीजिए, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।